वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल के अंदर सॉलिडवर्क्स में हम लोग बनाने वाले हैं ये रैकेट की बॉडी जो कि सरफेस में बनी है। तो इस ट्यूटोरियल में आज हम इसको बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इसको मैं सेव नहीं करता हूँ। चलिए, तो यहाँ से कोई भी आप प्लेन ले लीजिए और इसको स्केच करने के बाद आपको यहाँ पर एक एलिप्स बनाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर एक एलिप्स बना देता हूँ और इसको डायमेंशन करेंगे। डायमेंशन है इसके बाद इस पर इसका जो डायमेंशन है वो है 300 मेजर एक्सिस डाया। ठीक है, तो इसको हम लोग 300 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे है माइनर एक्सिस डाया 200 mm का, तो इसको हम लोग 200 mm कर देंगे। ठीक है, ब्लैक नहीं हुआ है तो इसको ब्लैक कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल कर देते हैं इसको। ठीक है, या फिर वर्टिकल कर दीजिए इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके, तो ये फिक्स हो जाएगा, मतलब फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। एग्ज़िट होने के बाद अभी हमारे पास में एक प्लेन है। फ्रंट प्लेन नहीं ले सकता, एक सेकेंड, यहाँ से फ्रंट प्लेन ले सकते हैं या फिर आप राइट प्लेन ले सकते हैं, टॉप प्लेन नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई राइट प्लेन ले लीजिए और इसके ऊपर ही आप स्केच कर लेना। स्केच करने के बाद अगेन आपको एक और एलिप्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट से, जो कि इसके ऊपर स्वीप करने वाला है। और इसका जो डायमेंशन है मेरे पास यहाँ पर, वो है मेरे पास यहाँ पर 10 है और 20 mm का, जो कि इसके ऊपर मैं बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से हम लोग इसको डायमेंशन कर देते हैं। ये वाले पॉइंट होंगे, ये होंगे 20, ओके। और ये वाला होगा माइनर एक्सिस 10 mm का। अब इसको फिर से इसको हमें फुल्ली डिफाइन करना है, तो वही कंट्रोल दबाएंगे और पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। वर्टिकल है और इसको यहाँ से एक डायमेंशन देंगे 100 mm है और इसको ओके कर देते हैं। 100 mm इसलिए है क्योंकि हमारा जो ये माइनर एक्सिस था 200 था, तो हाफ 100 हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको एक्सिट करते हैं। चाहो तो आप इसे सॉलिड में भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप सॉलिड में बनाना चाहते हैं सॉलिड में बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से लेता हूँ स्वीप कमांड। स्वीप कमांड लेने के बाद प्रोफाइल मेरे पास है ये, और पाथ है मेरे पास ये, और ये यहाँ पे ओके हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। फिर से एक प्लेन लेते हैं हम लोग यहाँ पे और इस यहाँ पे स्केच करते हैं और इसको नॉर्मल करने के बाद अभी यहाँ पर मुझे एक कर्व बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे आर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ कहीं से बना लेता हूँ एक आर्क। ये आर्क है मेरे पास 200 रेडियस की, तो यहाँ से इसको डायमेंशन करेंगे हम लोग 200। उसके बाद हम लोग इसे डायमेंशन करेंगे, इसकी लेंथ 250 mm है। तो यहाँ पर इसको हम लोग 250 कर देते हैं, ओके। 250 के बाद इसकी जो टोटल लेंथ है वो हम लोग यहाँ पर डालेंगे 250, और यहाँ से हम इसको कुछ डायमेंशन करेंगे 125। ये जो 250 है इसको मैं अभी के लिए डिलीट करता हूँ। और यहाँ से हाइट होगी इसकी 55, ये यहाँ से और यहाँ तक। ये यहाँ पे कोइंसिडेंट है, तो मैं ये वाला जो कंस्टेंट है इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट 55 इसको हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये फ़िलहाल मैंने कर दिया। अब इसके आगे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी आपको, और ये लाइन होगी हमारी यहाँ से
इसको पहले तो टेंजेंट करना पड़ेगा। और इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं, ये और ये जो लाइन है इसके बीच का गैप है 15, ठीक है। अभी इसकी लेंथ भी डिफ़ाइन करनी है, तो इसकी लेंथ डिफ़ाइन कर देते हैं हम लोग 275, ठीक है। 275 है, 15 है। तो यहाँ पर मैंने ये कर्व बना दी है और यहाँ से हम लोग एग्ज़िट हो जाते हैं। एग्ज़िट होने के बाद इसके ऊपर एक प्लेन लेना होगा हमें, तो प्लेन लेता हूँ मैं इस पॉइंट पे और इस लाइन के ऊपर, और ओके स्केच लेंगे और इसी प्लेन के ऊपर और हम लोग स्केच कर लेते हैं। अब यहाँ पर फिर से आपको एक एलिप्स बनाना होगा जिसका डायमेंशन भी है मेरे पास। तो एलिप्स इस पॉइंट पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ही आ रहा है, इस पॉइंट पे बना लेते हैं। और इस पॉइंट को मैं डायमेंशन करता हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट होना चाहिए हमारे पास 17.5 डायमीटर। ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस भी दे देता हूँ। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये मेरे पास 10 mm। अभी ये ब्लू है तो इसको एक बार कंस्ट्रेंट कर देते हैं, कंट्रोल की प्रेस करके इसको वर्टिकल कर देते हैं, ब्लैक हो जाएगा। और एग्ज़िट करने के बाद आपको यहाँ से स्वीप करना है और सरफेस में जाते हैं, स्वीप फीचर लेंगे, प्रोफाइल हमारा सेलेक्ट है, पाथ हम ये वाला दे देते हैं और ओके, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। चलिए ये प्लेन अभी रहने देते हैं, प्लेन काम आएगा हमारे। और एक बीच वाला प्लेन है हमारे पास, ये फ्रंट प्लेन, इसको मैं शो कर लेता हूँ क्योंकि मिरर करने के काम आएगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप दूसरा मिरर ना करें, उसको भी आप कर्व को बनाएं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप उस पर स्वीप कराएं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और यहाँ से अब हम लोग मिरर कर लेते हैं, तो मिरर मिलेगा हमें फीचर में, तो मिरर में गए और यहाँ से आपको जो सिलेक्ट करना है वो कर लीजिए। सॉरी, इसको क्लियर करते हैं। फीचर है हमारे पास ये फेस, यहाँ पर तो इसको मिरर कर लेते हैं। तो मिरर कमांड आपको फीचर में मिलेगी और यहाँ से आपके पास आएगा बॉडीज़ टू मिरर। तो बॉडी क्या मिरर करना है, ये वाला पार्ट करना है, और फेस प्लेन जो भी लेना है, मैं ये फ्रंट प्लेन रख लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मिरर हो गया। मिरर होने के बाद ये जो प्लेन है इसको वापस से हाइड कर देते हैं। और अभी ये प्लेन है, इससे कुछ दूरी पे एक प्लेन चाहिए होगा, लगभग 175 की डिस्टेंस पे एक और प्लेन चाहिए। सो जनरेट कर लेते हैं एक और प्लेन, और प्लेन के ऊपर ही क्लिक करना है और 175 यहाँ पर डाल के प्लेन को मिरर कर देंगे, प्लेन ले लेंगे एक और। चलिए इसके बाद हम लोग फिर से स्केच लेते हैं और ये प्लेन है, इसके ऊपर क्लिक किया और इसके ऊपर हम लोग स्केच करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर मेरे को सेम एलिप्स चाहिए, तो मैं एलिप्स को प्रोजेक्ट करा लेता हूँ यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी करके, ये वाला और ये वाला। ओके, तो ये स्केच आ गए हैं और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और इस लाइन की वैल्यू भी डाल देता हूँ, कितना गैप है इसके बीच में एक बार चेक कर लेते हैं। इसकी लाइन की लेंथ है 23.5। तो यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं और इसको 23.5 हम दे देते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगी। और एक लाइन ऐसे ही नीचे की तरफ आप ड्रॉ कर लीजिए, चाहे तो मिरर कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है।
और यहाँ पर इसको भी मैं डायमेंशन कर देता हूँ 23.5। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रोफाइल बन गई है। अब इसके बाद ट्रिम लेते हैं, अंदर वाला पोर्शन हम लोग ट्रिम करेंगे। ठीक है, और ओके, इसको मैंने एग्ज़िट किया तो ये कुछ ऐसा बन गया है। अब मुझे एक और एक और स्केच बनाना होगा, वो इस प्लेन पे बनाऊंगा। इस प्लेन पर मैं एक स्केच लेंगे और ये वाले प्लेन के ऊपर स्केच करेंगे। चलिए, अब एक और बनाते हैं इसके ऊपर स्केच, पर ये प्लेन का सेंटर इधर की तरफ आ रहा है, कोई बात नहीं। ये यहाँ कहीं सेंटर पॉइंट है, तो इससे ही बनाना है, ना कि उस पे बनाना है। तो एक एलिप्स बना लेते हैं। अब इसको डायमेंशन करेंगे। डायमेंशन है मेरे पास 45, इसका मेजर डाया है, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है 45 का। ओके, और इसका जो माइनर एक्सिस है वो है मेरे पास, एक बार चेक कर लेते हैं, ये 45 होगा मेरे पास। ये 40 है। ठीक है, और यहाँ से इसको एक बार एडिट करते हैं, क्योंकि ब्लैक नहीं हुआ था, फुल्ली डिफाइंड इसको करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग हाइड कर देते हैं प्लेन को, और ये वाला प्लेन हम लोग हाइड कर लेते हैं। चलिए, अब इसको हमें करना है लॉफ्ट, तो लॉफ्ट कर देते हैं इसको। यहाँ से सरफेस में जाते हैं और लॉफ्ट कमांड लेते हैं। पहला तो ये है हमारे पास स्केच, और सेकंड ये है, तो ये लगभग ठीक ही बना है। ओके, ये मिल गए हैं, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हैं। तो यहाँ में गाइड कर्व की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज़ हमारे पास ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, तो ये इस तरीके से बन गया है। और इसको ओके करते हैं, तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करना है। इसके बाद हमें जो यहाँ पर ये प्लेन था, इसको मैं शो कर लेता हूँ। अब इससे कुछ दूरी पे एक प्लेन और हमें जनरेट करना होगा, जो कि 125 होगा। तो आप यहाँ से प्लेन लीजिए, और प्लेन लेने के बाद आप इसको 125 की डिस्टेंस पे प्लेन लेंगे और इसको ओके करेंगे। अब इसके ऊपर एक सर्कल है जो कि 45 डायमीटर का है लास्ट में, तो इसी के ऊपर और यहाँ पर एक सर्कल आएगा 45 डायमीटर का। चलिए, ये भी बन गया, और इसको भी आप लॉफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ से फीचर में चलते हैं, सरफेस के अंदर, और यहाँ से लॉफ्ट लेते हैं। एक स्केच हमारे पास ये हो जाएगा, नहीं ये सेकंड वाला है। ठीक है, तो यहाँ से लॉफ्ट लिया, और लॉफ्ट लेने के बाद मैंने इसको किया, ये लॉफ्ट में सेकंड वाला था एक, और एक ही हमारे पास ये था, तो इसको मैं सीधा कर देता हूँ। और इसको ओके कर देंगे, तो ये आपका यहाँ तक बन गया। ठीक है, इसको हाइड करते हैं, प्लेन्स को हाइड कर देते हैं।
और यहाँ से फिल्ड सरफेस लेकर इसको हम लोग फिल्ड भी कर लेते हैं। नेट सरफेस आता है एक मेरे पास, मैंने कहा ये वाला, ये और ये मर्ज कर दीजिए। तो अब ये एक बन गई है सरफेस। और यहाँ पर देखते हैं अगर ये फिल्ड हो जाएगा तो यहाँ पर इसको फिल्ड कर देंगे। नहीं, यहाँ पे फिल्ड नहीं हो रहा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमने प्लेन लिया था इसको मैं क्लोज़ करने की आपको टेक्निक बता देता हूँ किस तरीके से आप क्लोज़ करेंगे। यहाँ वाला जो प्लेन था उसको हम लोग शो करते हैं। यहाँ पर जो प्लेन हमने लिया था तो आई थिंक वो ये वाला प्लेन था, ठीक है। ये वाला प्लेन लिया, इसी प्लेन के ऊपर आप स्केच कर लीजिए। और स्केच करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर लेना, क्योंकि पीछे से वो है तो दिखाई नहीं देगा। कन्वर्ट एंटिटी में जाएंगे, ये वाली कर्व, ये वाली कर्व, ये वाली कर्व और ये वाली कर्व, ये आपको कन्वर्ट कर लेनी है। और ट्रिम कर देंगे ये आउटर सेक्शन, इनर सेक्शन आपके पास बचेगा। और अब ये इजीली आपका फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप फिल्ड ले लीजिए, तो ये आपका फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये फिल्ड हो गया। इस प्लेन को हम लोग हाइड कर लेते हैं। और अब यहाँ से नेट सरफेस में जाते हैं और जो भी हमने एंटिटी बनाई है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और नेट सरफेस देखते हैं, अगर ये भी कंबाइन हो जाएंगे तो इनको भी कंबाइन कर देते हैं। तो ये सारा सेलेक्ट करके मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट सॉलिड, मर्ज और ओके। कैन नॉट बी नेट, तो ये शायद नहीं हो पाएगा। सो गाइस, ये था ट्यूटोरियल मेरा एक रैकेट के ऊपर। तो इसकी हेल्प से आप सरफेस में कमांड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पेशली जो बिगिनर्स हैं वो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ओके। सो यहाँ पर हम लोग अपीयरेंस में चलते हैं। अपीयरेंस में जाएंगे, एक डिकैल्स आता है, यहाँ पे डिकैल्स मिल जाएंगे आपको जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सॉलिडवर्क्स वाला डिकैल उठा लेता हूँ और इसको आप ऐसे रोटेट करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में यूज़ करने के लिए मैपिंग है। मैपिंग में आप जाएंगे तो आप इसको आगे पीछे रोटेट कर पाएंगे। और यहाँ से आप ओके कर दीजिए, तो ये आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा इसमें, ठीक है। और इसके बाद आप इस पर कुछ अपीयरेंस डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। यहाँ से चलते हैं और इसको मेटल ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहते हैं वैसा ले सकते हैं। तो कलर्स तो आपके ऊपर है, आप कैसा भी लगा सकते हो। सो ये था गाइस ट्यूटोरियल हमारा एक रैकेट के ऊपर। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल कैड कैम सॉल्यूशन। थैंक यू।